उसमें से जल जहां जहां पड़ा वो जाके क्या बन गया? नारियल बन गया। नारियल देखे होंगे, नारियल में नाक रहता है, मुख रहता है, आंख रहते हैं, क्योंकि ये जीव है। जब हम किसी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं तब जीव प्रदान करते हैं। देवी ये जीव ले जा, इनका कल्याण हो जाए। वैष्णो माता में चले जाओ, नारियल नहीं चढ़ेगा, हर स्थान में रोका जा रहा है। इसलिए उनको दे दिए। कहते हैं जब बना रहे थे सर्प बनाए, अब देखते हैं कि अगर आगे व्यवस्था क्या होगा। तो व्यवस्था आगे बच्चा जब जन्म लेगा वो खाएगा क्या? दांत तो है नहीं कि दांत लगवाएंगे। जब कहते हैं कितने भक्त ऐसे होंगे अगर दांत टूट जाते हैं तो दांत लगवा लेते हैं। दांत टूटने का मतलब है अगर दांत टूट गए तो समझ लो दूध भात खाने का समय आ गया, नए दांत लग जाते हैं। बाल पक गए, बुढ़ापा हो गए, डाई लगवा लिए काला, जवान दिखा चुके। आँख की रोशनियां जा रही हैं, चश्मा लग गया। और जब कहते चल नहीं पा रहे हैं, डंडे का सहारा लेने लगे। ये कहते हैं क्या है? ये प्रमाण है। भगवान कहते मैंने निशानी भेजता हूं, कोई मेरा निशानी पहचान नहीं सकता है। जब मृत्यु आवेगा, मृत्यु कैसे आएगा? बाल पकड़ ला गए, चल न पावा, आपकी रोशनी थोड़ा कम हो ला गई, सुनाई कम दे, तो समझ लेना जब ना तब आई जाए, कौन पकड़ आए जाए। आज उसी समय विश्वामित्र ने क्या बनाया? कह रहे थे, कहते हैं कि विश्वामित्र ने जब बच्चा पैदा होगा क्या खिलाया जाएगा, इसीलिए उनको माताओं के अस्त्रों में भगवान के पास से दूध आने लगता है। जब आने लगता है, बच्चा पेट में आया, दूध चालू बनने का दूध। अब आज माताएं क्या है, सिस्टम बदल गया है। पहले क्या था, सदियों में था माताएं दूध पिलाती थी, आज क्या है कल की नहीं पिलाती है। अब क्या होता है, निप्पल आ गया भैया, निप्पल लाइए, 100 रुपये निप्पल ले आएंगी, उसमें दूध भर देंगी, बेटो पिया जी अपने काम करेंगे। आज माता लोग कहती है कि बच्चे हमें नहीं चाहते, हर कहे चाहेंगे। पहले बेटा को 5-6 महीने तक दूध पिलाती थी अपने, और आज क्या है, दूध सुखवा दे रही है। दवा खा खा करके दूध सुखवा देती है। क्या है कि जवान बनने के चक्कर में, कि जो जवान बनी रही, हम जवान दिखाई देगी। इसलिए आज कितने माताएं जो है किसका शिकार हो गई है? मालूम है किसी का शिकार? आज जो माताएं बहनें हैं कार्य करते हैं, तो आज जब कहते हैं उनके अंदर कैंसर बनना चालू हो जाता है। जब लग जाती है
लिए लड़का ढूंढ के जैसी हमारी बहन है उसी प्रकार से लड़का भी होना चाहिए। कहते ठीक है। लड़के को ढूंढने के लिए नाई पंडित और चल सकती है। जब गए ढूंढ के आए नहीं मिले, फिर दोबारा आए, कह राजन लड़का बहन जैसी कोई लड़का मिल नहीं रहा है, चलो हम भी चलेंगे। राजा ने हाथी पर, पंडित नाई घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। जाकर कहाँ पहुंचे? जंगल में जैसे पहुंचते हैं वहां वसुदेव महाराज क्या करते हैं, लकड़ी काटत रहा चलती कि खट खट की आवाज करे। राजा कंस साहब इसी स्थान खड़े हो, इतने नहीं, वसुदेव देखेगा ऐसा है आज तो हम पकड़े गए। जैसे कोई भक्त अगर अपने खेतों में कुछ लगाया है, क्या लगाया है? गोभी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्चा है, तो लाओ चोरी करने चले। मटर लगाया हुआ है तो कोई चोरी जाए और मटर तोड़ने लगे, अगर मालिक पहुंच जाए तो सोचेगा अरे आज तो हम पहली बार मन कहस खाएगी ना, आज हम पकड़े गए। चोरी किए हो, कहना आज पहली बार चोरी। जब चोर पकड़ा जाता है एक के बाद बोलता है आज हम पहली बार चोरी किए हैं, और जब लक्ष्य बढ़ता है तो बताने लगता है कि हम कहीं कहीं चोरी किए हैं। क्या आज पहली बार हम चोरी किए, पहली बार? कहन हाँ। कहन राजा ऊपर देखो, वो लड़का कैसे रहेगा? जब ऊपर देखे, कहन बुलाओ नीचे। इतने में राजा कंस ने आदेश दिया कि जाओ उतारो उसको। जब उतरने लगे, आज के बाद आपके जंगल में नहीं आएंगे, जंगल में नहीं आएंगे, लकड़ी नहीं काटेंगे, आप सहारे में कहा काटता हूँ और ले जाता हूँ। क्या नीचे उतरो कि थर 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 कांप कर वसुदेव गए कुलाए। वसुदेव अगला गए, वसुदेव जी अगला गए। कैसा है कि अब सजा मुझे मिलेगी, कहीं घोड़े पर बैठाओ ले चलो। क्या राजन आज के बाद मैं जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। कहीं नहीं, चलो। ले गए, कह ले जाओ इसे नहलाओ आगे। साबुन लगाए, साबुन स्नान करा के नए वस्त्र को पहनाए, सेंट छिड़के, परफ्यूम लगाए और कहन का है लगा रहे हो। जब बकरा हलाल होता है तो का मालो पहना हो जाते हैं। आज बड़े प्रेम भाव से कहन क्या हुआ राजन, क्या बात है हमें बता दीजिए। कि मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है, कोई तो है नहीं। आज लोग प्रेम भाव से धूमधाम से भाई जो होते हैं, पिता जो होते हैं, बड़े धूमधाम से अपने बेटी का विवाह किए और दहेज भी बहुत देते हैं। दहेज लेना और दहेज देना भी बहुत बड़ा पाप है। आज क्या है, कलयुग में जब तक दहेज नहीं तो बिटिया बोले ऐसा ना है पापा हमें कुछ देना है ना भैया हमें कुछ दिए, क्योंकि 18 साल तक तुम्हारे यहाँ काम अगर एक नौकरानी लगाओगी काम करने वाला तो भी महीने कहते हैं 2000 रुपये ले जाएगी महीने का, 2000 3000 महीने का ले जाएगी। 6 साल की जब बेटी हो जाती है तो पूरा काम करती है। बताओ आपने अगर 2-4 लाख रुपए दे दिए तो भाई लोग कहते नहीं कमेंट में हो जाए और अच्छा है। अगर 1,50,000 लिया हो जाए अच्छा है, ज्यादा धनराजी मैं अगर धन चला जाएगा तो बचेगा नहीं। अगर उसका जोड़कर हिसाब करके अगर उसे दे दिया जाए तो अपना हिसाब का वो ले जाती है, तुम्हारा कोई धन तुम्हारे से नहीं ले जाता।
समझ लेना, तुम्हारा धन नहीं ले जाती है कि हमने 5 लाख खर्च किया, 10 लाख खर्च किया, उसी आदमी ने काम कराया है, उसका कीमत कौन देगा? उसका कीमत कोई जोड़ता नहीं है। बहन बेटियों का कीमत जोड़ता नहीं है, उसका कीमत कौन देगा? हम नहीं देंगे, पिता नहीं देगा, कौन देगा? पड़ोसी देगा क्या? नहीं, उसका कीमत ही हम सबको देना पड़ेगा। अगर उसका 4 व्हीलर लेते तो खुशी है, अगर भगवान दिए हैं तो 4 व्हीलर दे तो 4 व्हीलर से गाड़ी कर दिया। और बेटी जो होता है किसका धन मालूम है? किसका धन नहीं मालूम है? पुत्र जो होता है वो किसका होता है? माँ का। माँ जो है अपने पुत्र से बहुत प्यार करती है, प्रेम करती है, और बेटी अपने पिताजी से। पिता का जो पुत्री है वो सर्वस्व धन है। जिसके पास बेटी होगी वो पिता बड़ा खुशहाल होगा। जाते समय एक बेटी आकर जल्द देती थी, पिताजी पापा लोग आ गए, पापा खुशहाल हो जाते हैं। कभी बेटा भी दिया तुम्हारे बाप? अगर किसी का बेटा दिया हो बताओ तो मुझे। बेटा ने नहीं दिया, बेटी मेरा धन है, ये समझ लेना। बेटी हमारी धन है, और जब बेटी घर से जाती है जनक राजा भी रोती है, तो हम क्या नहीं रोएंगे? भगवान ने हमें भी एक बेटी दिया है, भगवान ने हमें 3 बेटा और एक बेटी दिया है। हम बड़े भाग्यशाली, बेटी मुझे बहुत चाहता है। एक दिन की बात है, हमने देखा पिता माँ ने एक गिलास जो है तीनों बेटों को दे दिया। क्या दिया? दूध। बेटी को आधा दिया। बेटी को जब आधा दिया तो बेटी ने कहा पापा। हमने बोला क्या बात है? बोले पिताजी ऐसा है, माता ने, मैया ने, अम्मा ने, मम्मी ने भैया लोग को एक गिलास भर के दूध दिए और हमें आधा दिए। हमने बोला क्यों? उसे भी एक गिलास दीजिए। कहना ऐसा है कि बढ़ती हुई चली जा रही है, लंबी हो रही है। दूसरे वाले बेटा से 1 बीता ऊंचे कर गई। क्या ये खुले बढ़ रही है? तो अगर इसको पिला देंगे तो जल्दी हो जाएगी। उससे अच्छा है कि कमल रहा तो ठीक है, नहीं 6 साल बाद विवाह करना पड़ेगा मुझे। आज दहेज में क्या देते हैं? ओम नारायणाय नमः, परमेश्वराय नमो नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो क्या एक सोने का माला। अब देवकी बाबा पहला कह देते हैं, देखो क्या क्या देते हैं। एक स्वर्ण का माला, 400 हाथी, 15 सहस्त्र घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां, कोमल दासियां दहेज में दिया। पहले चिड़िया भी जाती थी। क्या क्या दिया? एक सोने का माला, 400 हाथी, 15 सहस्त्र घोड़े, 1800 रथ, आभूषणों से सजी हुई दासियां, 200 दासियां दहेज में दिया। इधर विवाह किया तो बहन को अपने रथ पर बैठाकर रथ को हाँकते हुए इनके घर में पहुंचाऊंगा। आज राजा कंस वसुदेव और देवकी को बैठाकर प्रेम से रथ पे ले जा रहे हैं। इधर ले जाते लगी डंका, बाजा मृदंग बज रहा है, लगी लाइन, हाथी घोड़े रथ और 200 दासियां लगी हैं लाइन में। जब चले जा रहे हैं
जैसे जंगल में पहुंचते हैं, आकाशवाणी हुई, हे दुष्यंत, जिस बहन को बड़े प्रेम भाव से रथ पर बैठाकर ले जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ध्यान नहीं दिए, फिर आगे बढ़े। अरे दुष्यंत, जिस बहन को रथ पर बैठा कर रथ को हाँकते हुए ले जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। इतना सुनते जैसे इधर आकाश तेजी के साथ गरज रहा है, और ऐसा लगता था अगर तूफान चलने लगे, आंधी चल रही है और बारिश का मौसम होने लगा, बारिश भी बूंदें चमकने लगी। इधर जैसे आकाशवाणी हुई, राजा कंस ने देवकी के केसों को पकड़ लिया। केस माने बाल, बालों को पकड़ा और खींच कर ले आया। बोला तलवार निकाला, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तुम सोचा कि गले को साफ कर दी। इतने में वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हुए, हे राजन, ये अबला है, अबला के मायने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जन्म और मृत्यु नारायण का हाथ में हाथ में है, इसलिए अपने ऊपर दोष मत लो। तुम्हें 8वां पुत्र चाहिए ना? हम पहले पुत्र से आपको देना चालू कर देंगे। आप 8वां कहते हो, पहले पुत्र से मैं दे दूंगा। राजा कंस ने देवकी और वसुदेव को छोड़ दिए और इतना दहेज में दिए थे, सब वापस लेकर घर आ गए। बोलो वृंदावन लाल की जय। वसुदेव घर पहुंचते हैं, समय बीता, समय बीतते बीतते कहते वो माँ खुशहाल है। कहते प्रभु की इच्छा हुई, यहाँ से गई, गर्भवती हो गई। तो हम कहते हैं जब विवाह होता है, अगर भगवान दे दिए तो टोकना फेरा हुआ, तब लड़का पेट में आ गया। और आज प्रभु की ऐसी कृपा हुआ, वो भाग्यशाली। कुछ बेटियों ऐसे बोलेंगे, ऐसा है कि अभी हमें नहीं चाहिए पुत्र को, अभी 2-4 साल खूब आराम करेंगे, रहेंगे प्रेम से, उसके बाद हम पुत्र को पैदा करेंगे। और जब तुम चाहोगी तब पुत्र नहीं होगा। कहन आपन सोचा होत नहीं है, हर सोचा तत्काल। हम सोचेंगे कि 4 साल बाद पुत्र पैदा करेंगे, तुम्हारे बस का है नहीं, तो बस उसके गए। बड़े भाग कहते हैं कुछ माताएं बहनें कि अगर पहला पुत्र आया तो दवा खा लेती हैं और बच्चे को ढकेल देखती हैं। इसलिए हमें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। पहला पुत्र आया, बड़े भाग्यशाली हो, तो बेटा आ गया, बेटी आ गई, पहला पुत्र आ रहा है, उसे कहते हैं हमें दवा नहीं खाना चाहिए। कि अभी क्या सोचेंगे सब, अरे क्या सोचेंगे? जब तुम्हारा विवाह हो रहा था, माता पिता ने तुम्हारा हाथ उनके हाथों में रख दिया, तो अब क्या सोचना है? अब क्या सोचेंगे? सोचना क्या है? इसलिए भक्तों, सोचना नहीं है। आज पहला पुत्र हुआ, भगवान की कृपा से वसुदेव महाराज के पुत्र हुए। देवकी से कह लो पुत्र दो, हम पहुंचा के ऐसा है कि 8वां पुत्र चाहिए।
आज देव महाराज जी कहे हमने वचन लिया है, आज पुत्र को लेकर राजा कंस के दरबार में जाते हैं। कंस ने बड़े प्रेम भाव से अपने बहनों को लिया, सीने से लगाया, लगाकर दे दिया। किसको दिया? देवकी को। लोग बहन हमें 8वां से मतलब 8वें पुत्र से मतलब है, हमें पहले पुत्र से कोई मतलब नहीं है। दिया देवकी को बल देखो, हमारे पिता हमारे भाई लोग बहुत प्रेमदार हैं, देखो छोड़ दिए ना, हमें 8वां दे। इधर लेकर घर पहुंच रही थी। इतने दिने में नारद जी भ्रमण करते हुए राजा कंस के दरबार जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण आदेश दिया कि देवकी और वसुदेव की राजा कंस बुला रहे हैं। इधर आए, आने के बाद बेटा को छीन लिया और छीनने के बाद खिलाया और खिलाने के बाद उठाया, उठाकर सिला पे पटक दिया। उठाकर जैसे पटका और पटकने के बाद मृत्यु हो गई। आज देवकी और वसुदेव रोते हुए अपने ऐसे ऐसे राजा कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला। 6 पुत्रों को मारा। मारने के बाद देवकी और वसुदेव को ले आकर जेल खाने के अंदर बंद कर दिया और 7 फाटक के अंदर हाथ में बेड़िया, पांव में बेड़िया लगे हुए, पहरेदार लगे हुए हैं और बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। आज देवकी बहुत रो रही है। आज देव महापुरुषी से कहते राजन बहुत रो रही है। भगवान की 7वां गर्भ में आ गया और जाकर रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया और 8वां देवकी के गर्भ में भी आ गया। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं प्रभु स्वामी जब से 8वां पुत्र आएगा, जब से पुत्र आया है पेट में बिल्कुल दर्द आएगा, दर्द बिल्कुल नहीं है। कौन कौन लड़कियां बहुत धक्का मारा थी, जौन जौन लाख मारिए पूछा महतारी कलेजा उड़ा देते।
और कौनों कौन कहते न खा पाती हैं, न पी पाती हैं, पलटी मार देती हैं, कहते हैं इतना कष्ट देते हैं पूछो मत। आज वही बालक आज माता पिता जी से पूछते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या है। तब माता पिता को कष्ट होता है कि मैंने सर्वस्व किया कहने के बाद भी आज पुत्र मुझसे कह रहा तुमने मेरे साथ किया क्या है। आज कुछ पुत्र ऐसे होंगे अपने माता पिता को मारते भी हैं, डांटते भी हैं, फटकारते हैं, गाली देते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे पुत्र रहने से क्या फायदा। अगर माँ को मालूम हो जाता, पिता को मालूम हो जाता कि मेरा पुत्र नालायक निकलेगा, मुझे मार काट करेगा, इससे अच्छा है कि मैं गला दबाकर उसको मार दे। मैं नहीं कहीं मालूम नहीं था। एक होता है अपने माता पिता को कहने, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, मालूम है नहीं मालूम है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य होता है दिखने वाला, एक करने वाला। एक माता पिता को मारता है, डांटता है, फटकारता है, गाली देता है, विरोध करता है, वो कहते हैं क्या मनुष्य है। और जो माता पिता की सेवा करता है, सेवा करने के बाद उसकी बात मानता है, शाम की दिन मुट्ठी मीत देते, उसके अंदर नारायण का वास है। इसलिए हमारा धर्म है कि माता पिता की सेवा करना सारा। कहते हैं हमारा जितना तीर्थ जाते हैं, जितने तीर्थ करते हैं, सब माता पिता के चरणों में रहता है। बोलो वृंदावन महाराज की जय हो, गोविंद महाराज की जय हो। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपको आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो हेलो जाकर गोकुल में पहुंचा देना। स्वप्न में देखा, स्वप्न देख के उसको इधर देवकी ने स्वप्न में कहती हैं प्रभु हाथ में बेड़िया, पैरों में बेड़िया लगी हुई है, कैसे ले जाएंगे, पहरेदार लगे हुए हैं सात फाटक के अंदर, क्या बेड़िया टूट जाएंगे, ताले खुल जाएंगे और
बेड़ियां टूटेंगी, ताले खुल जाएंगे और पहरेदार सो जाएंगे। आज देवकी ने अपने पति को जगाते हुए कहती है, आज जगाते हुए कहती हैं, स्वामी उठो, मैंने एक सपना देखा है। कैसा सपना? ऐसा सपना देखा है कि आज चतुर्भुजा भगवान श्री कृष्ण हमें दर्शन दिए हैं। क्या दिए? क्या बोल रहे थे कि जैसे ही पुत्र पैदा होगा, पुत्र होते ही ले जाकर नंद बाबा के यहाँ गोकुल में पहुंचा देंगे और वहां पहुंचाकर वहां लड़की हुई होगी, वहां से लाना है। इधर पुत्री होगी, अपना लड़के को वहां पलटाना और वहां से लाना है। क्या कहती हैं? देवकी ने पति को जगाया था, सपनों का हाल सुनाया था, ले जाइए स्वामी, हमने सपना देखा है, इन्हें गोकुल पहुंचाना है। भगवान के पास सपना हुआ, सुबह होते भगवान के पास हुई, नारायण का समय बीता, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। इधर वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर कहा जा रहे हैं? गोकुल में। इधर जब गोकुल ले जा रहे थे, जमुना जी अगर में है, इधर आंधी चलने लगी, बारिश होने लगा। कहते पता नहीं कैसा इतना तूफान, बारिश, आंधी हमने आज तक नहीं देखा नहीं। ऐसा लगता था हमने देखा ही नहीं है। जितने थे पहरेदार सब सो गए, ताले टूट गए, और हथकड़ियां टूट गई। इधर भगवान श्री कृष्ण को लेकर सुखदेव इधर बड़े प्रेम भाव
आप लोग रुक जाइए एक मिनट। आप लोग अपने इधर भगवान का जन्म होने के बाद उधर से गोकुल से प्रेम से उधर से वसुदेव महाराज की बेटी को लेकर इधर राजा इधर मथुरा में पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही राजा कंस ने प्रेम से बेटी को छीना। कितने पहरेदार थे, सब के क्या हुआ? कहीं बेटी हुई, क्या बेटी हुई? क्या बेटी हुई? इधर प्रेम से राजा कंस को मालूम पड़ा, बेटी को छीना। और इतने में देवी जो है शक्ति हाथ भारी आकाश उड़ी, हे मूर्खंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले लिया है। ये विकास नहीं के पास जाएगा। बच्चों इधर ले आकर गोकुल में हलचल मची हुई है। आप लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। आपके पास भगवान जी आएंगे, आप उनका चरण छुएंगे। टोकरी में जो कुछ भी डालना होगा आपको दान करना होगा, टोकरी में डालेंगे, लेकिन फूल कोई नहीं छोड़ेगा इनके ऊपर। जो भी छोड़ना है टोकरी में छोड़ेंगे। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। जय श्री राधे। पीछे पीछे चल, पीछे चल। आनंद मंद भये जय हो नंद लाल की, 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 आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो आनंद भयो
Bye.
हरे नंद जी के अंगना
भाग्य